एक अप्सरा थी अंजना, जो एक श्राप के कारण वानरी रूप में धरती पर जन्मी थी। उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया। संतान की प्राप्ति के लिए अंजना ने घोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने अपने माध्यम से शिवजी की शक्ति उनके गर्भ में प्रविष्ट कराई। इसी तरह हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और अद्भुत शक्तियों से युक्त थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश की। इस पर इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित होकर सारी पृथ्वी से वायु को हटा लेते हैं। तब सभी देवता मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान और शक्तियां प्रदान करते हैं ताकि पवन देव प्रसन्न हों। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे आस्था, तप और ईश्वर की कृपा का जीवंत उदाहरण हैं। उनका जन्म ही दर्शाता है कि सच्ची श्रद्धा से कुछ भी संभव है। हनुमान जी और श्री राम की पहली भेंट कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक भक्त और भगवान के मिलन की शुरुआत थी, जहां से भक्ति की अमर गाथा शुरू हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर छिपा था। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में उस ओर आए। सुग्रीव को संदेह हुआ कि ये दोनों कौन हैं, दुश्मन या मित्र। उसने हनुमान को भेजा ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने। जैसे ही हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचे, उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत अपनी असली पहचान बताई और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम भी उनकी विनम्रता, ज्ञान और सेवा भावना से प्रभावित हुए। हनुमान जी की भक्ति यह सिखाती है, जब सच्चा भक्त अपने भगवान को पहचानता है, तब जीवन का हर कार्य सेवा बन जाता है। श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता ने एक बड़े अन्याय को समाप्त किया। इस पूरी योजना में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और निष्ठा अद्भुत थी। हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम के बीच मित्रता स्थापित करवाई। सुग्रीव ने श्री राम से सहायता मांगी, अपने भाई बाली से जो उसका राज्य और पत्नी छीन चुका था। श्री राम ने वादा किया, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा रहूंगा। बाली अन्यायी है, उसे दंड मिलेगा। बाली और सुग्रीव के युद्ध के दौरान श्री राम ने छिपकर बाली पर बाण चलाया। बाली ने अंतिम समय में श्री राम से प्रश्न किया, राजा होकर तुमने छिपकर वार क्यों किया? श्री राम बोले, धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तूने अपने भाई की पत्नी को छीनकर अधर्म किया है। जहां अधर्म होता है, वहां भगवान स्वयं न्याय करने आते हैं और उनके साथ होते हैं सच्चे सेवक, जैसे हनुमान। लंका में माता सीता का पता लगाना आसान कार्य नहीं था, पर जब कोई भक्त अपना भय छोड़कर भगवान के लिए कुछ करता है, तो वह असंभव को संभव बना देता है। सुग्रीव की वानर सेना चारों दिशाओं में सीता माता की खोज में निकली। दक्षिण दिशा में हनुमान, जांबवान, अंगद और अन्य वीर गए। समुद्र किनारे पहुंचे, पर आगे विशाल सागर था। तभी जांबवान ने हनुमान जी से कहा, हे वीर, क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो समुद्र पार कर सकती है। जैसे ही हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियों की याद आई, उनका शरीर विशाल हो गया, मन दृढ़ हो गया। उन्होंने श्री राम का नाम लिया, पर्वत पर चढ़े और बोले, जय श्री राम, और एक ही छलांग में लंका के लिए उड़ चले। जब हमें अपने भीतर की शक्ति का बोध हो जाता है, तब कोई बाधा, कोई दूरी, कोई समुद्र हमें रोक नहीं सकता। हनुमान जी का लक्ष्य सिर्फ लंका पहुंचने का नहीं था। उनका असली कार्य था माता सीता तक श्री राम का संदेश पहुंचाना और उन्हें आश्वासन देना। लंका नगरी स्वर्ग जैसी सुंदर थी, लेकिन उसका राजा रावण था, जो अपने अहंकार में अंधा था। हनुमान जी ने पूरी लंका में माता सीता को खोजा, महल, मंदिर, उपवन, पर कहीं नहीं मिली। आखिरकार उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिली, उदास, अश्रुपूरित नेत्रों में राम नाम। हनुमान जी ने विनम्रता से श्री राम की अंगूठी दी और कहा, मां, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आएंगे, आप धैर्य रखें। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और श्री राम का संदेश सुनकर उन्हें सांत्वना मिली। सच्चा भक्त केवल सेवा नहीं करता, वह आशा भी देता है। हनुमान जी ने उस क्षण में माता सीता को शक्ति दी। यह सबसे बड़ी भक्ति थी। हनुमान जी का कार्य केवल संदेश देना नहीं था, वह रावण को धर्म का मार्ग दिखाने भी आए थे। लेकिन जब रावण ने अहंकार नहीं छोड़ा, तब हनुमान ने उसे उसकी शक्ति दिखा दी। सीता माता से विदा लेने के बाद हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाया, अशोक वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों को पराजित किया और जानबूझकर खुद को बंदी बनने दिया। रावण के दरबार में लाए गए हनुमान जी से जब रावण ने पूछा, कौन हो तुम? हनुमान बोले, मैं राम का दूत हूं, सीता को लौटाओ, नहीं तो लंका का नाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो उठा और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी।
लेकिन हनुमान ने वही अग्नि से पूरी लंका जला डाली। जलती लंका में हनुमान का नृत्य जैसे न्याय की ज्वाला हो। जब कोई धर्म का अपमान करता है तब भगवान का भक्त विनम्र नहीं, प्रचंड रूप धारण करता है। हनुमान जी ने रावण को चेतावनी दी, अब धर्म का युद्ध निकट है। माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम ने युद्ध का संकल्प लिया, पर सबसे पहले चुनौती थी विशाल समुद्र। श्री राम ने समुद्र से विनती की, हे सागर देव, हमें लंका जाना है, मार्ग दीजिए। लेकिन सागर मौन रहा। अंत में श्री राम ने धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। तभी सागर देव प्रकट हुए और कहा, हे प्रभु, आपसे कौन मार्ग न देगा, पर नियमों से चलिए। वानर सेतु बनाए, मैं उसे स्थिर रखूंगा। फिर शुरू हुआ पवित्र कार्य। हनुमान, नल, नील और पूरी वानर सेना ने समुद्र पर पत्थर तैराकर राम सेतु बनाया। लंका पर चढ़ाई शुरू हुई। युद्ध के मैदान में हनुमान केवल एक योद्धा नहीं थे, वह भक्ति, बल और बुद्धि का अद्भुत संगम थे। लंका में जब रावण की सेना ने राम के विरुद्ध आक्रमण किया, तब हनुमान जी ने कई बार पूरे युद्ध का रुख पलट दिया। उन्होंने अक्षय कुमार, मेघनाद जैसे वीरों से सामना किया। एक बार रावण ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और हनुमान ने नम्र होकर उसे स्वीकार किया, क्योंकि वह ब्रह्मा का सम्मान करते थे। ब्रह्मास्त्र से बंधे हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया, लेकिन वह बंधन उनका सम्मान कम नहीं कर सका। सच्चा वीर वही है जो शक्ति के साथ मर्यादा और भक्ति भी रखे। हनुमान शक्ति का नहीं, धर्म का प्रतीक हैं। ऐसी ही भक्तिमय और रोमांचक कहानियां आगे भी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को जरूर दबाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चमत्कार के साथ।